रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारे लिए तमाम जजेस मोहतरम है, हमारे लिए उनके राय इंतहाई अहम है। कल तो फैसले में हम आप ये सोचिएगा, कल के फैसले में होना ये है कि कल एक नई तारीख रकम होनी है, कल के फैसले में एक नई चीज़ सामने आनी है, कल के फैसले में एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी है, बड़ी क्लियर। फैसला किसके हक में आता है या किसके नहीं आता, हम फैसले से पहले बात कर नहीं ना सकते। हम नहीं कर सकते, हावर मनीका साहब कर सकते हैं क्योंकि आप हावर मनीका नहीं हो। अल्लाह ना ही आपको हावर मनीका बनाए ना मुझे बनाए, जो इतना झूठ जो भी मामला होता है। सेशन कोर्ट में जिस तरह की वो पटिशन दायर की गई है वो अखलाकी गिरावट से नीचे की चीज। यार किसको आप अखलाक कह रहे हो? उस बंदे को कह रहे हो आप? यार आप फ्री ना, मुझे मैंने कल भी कहा था कि खुदा का वास्ता यार मत डिस्कस करें ऐसे शख्स को, मत डिस्कस करें ऐसे शख्स को जो अपने साथ जिंदगी की कई बहारें गुजारने वाली एक शरीफ औरत को, जिसके बदन से उसकी औलाद हो, जिसके बच्चे जवान हो, उनके मुतल्लिक ऐसा कहे कि किसकी कब्र को काला कर रहा है, उसकी अपनी किसको शर्मिंदगी दिला रहा है? अपने बच्चों को। वो जिस चौक में, चौराहे में, जिस मीटिंग में, जिस बाजार में, जिस दफ्तर में, जिस कारोबार पे जहां जाते होंगे क्या सामना करते होंगे? तुम्हारे बाप ने ये कहा, तुम्हारे बाप की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तुम्हारे बाप के इस तरह कहा। यार क्या बात कर रहे हैं? आपने कोई एक लफ्ज बुशरा बीबी की तरफ से सुना है? सुना है कोई आपने एक लफ्ज? नहीं। वह यही एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि कहां पे कौन है। हम बात करते हैं यासर, बात यह है फैसला कुछ भी आ जाए, कल फैसले पे बात कल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बड़े ज़ोर शोर से करेंगे कल बात, क्योंकि फिर हमारा हक है ना, हमें कानूनी एक आईनी हक दिया गया है। लेकिन एक बात का इंतज़ार मैं करूँगा कल के फैसले में। मेरे चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमाते हैं, मेरे बाकी मौजूद जजेस भी ये कहते हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई। यही कहते हैं ना जी? किसी एक ने ये तो नहीं कहा, चीफ जस्टिस साहब समेत सब ने ये बात की है ना जी। तो गलत तशरीह किसने की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब वहीं से पकड़नी है। एक आईनी अदारे का सरबरा, एक आईनी अदारा जिसने पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, कौमी सभाई के इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाबात हो, जिस शख्स ने करवाने हैं, अगर उस आईनी इदारे का सरबरा एक बड़ी आईनी गलती कर जाता है और फिर उसका सबूत क्या है? सलमान अकरम राजा की वो दरखास्त जो हाई कोर्ट से होके इलेक्शन कमीशन में आती है, कहा के जाता है कि मैंने अपने साथ तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार लिखना, यही कहा था ना जी। उसको क्या जवाब मिलता है? आपके सामने है, उसको मुस्तरद कर दिया जाए। यानी वो एक अहम नुक्ता है इस पूरे केस के अंदर कि जब इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया, सवाल तो यही है ना, उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से आउट नहीं किया, उसके निशान को आउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमात थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा सकता था। तो सलमान अकरम राजा साहब ने वही प्ली रखी थी, उसी को ही मुस्तरद कर दिया गया। ये बहुत अहम नुक्ता था इस केस के अंदर। अब क्या, अब फैसला हो जाता मिसाल के तौर पर ये सीटें हुकूमत को दे दी जाए, या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दे दी जाए, या ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, या ये सीटें किसी को भी न दी जाए। कोई भी फैसला आता है, क्या उस फैसले में ये आएगा कि जिस शख्स ने इस आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 208 के तहत जिस शख्स ने यह खिलाफ वर्जी की है, जिस शख्स ने गलत तशरीह की है, वो भी इसका मुजरम है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी इसकी सजा भुगतनी चाहिए। क्या ये आएगा? तो फिर मैं कहूँगा कि वाकई भाई ये जो इतने दिनों से बहस हो रही थी, जिस पर मेरे मौजूद जजेस सब कुछ कह रहे थे, और उस पर फिर एक्शन एक तरफ नहीं, फिर एक्शन सब तरफ हुआ है। फिर इंसाफ का तराजू जिसे हम पकड़ते हैं कि ये इंसाफ का तराजू है, फिर उसका पलड़ा सबके लिए एक जैसा। ये अवाम को तवक्को है अपनी अदलिया से, क्योंकि जब हेयरिंग होती है तो लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मैंने उस दिन पढ़ा कि रीडिंग सबसे ज़्यादा टीवी की उस वक्त होती है जब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर
लाइव केस की समाअत होती है तो लोग सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखें, उस पे टीवी पे देखें, किसी जगह देखें, उस वक्त टीवी चैनल की रीडिंग बढ़ती है, उसके अलावा रीडिंग नहीं बढ़ती। ये मैं नहीं कहता, ये ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर कल मुझे भी इंतज़ार रहना, यासर आपको भी रहना है, और इस पूरी कौम को रहना है, पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को रहना है कि आखिरकार जो गुफ्तगू होती रही है, जो बातें होती रही हैं, और अगर यही फैसला दे दिया गया जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो दुरुस्त किया है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त है, हम तो उससे भी तस्लीम करेंगे। इसलिए तस्लीम करेंगे कि मेरी अदलिया का एक फ़ैसला है और मैं उसे हम तस्लीम करूँगा। लेकिन फिर मैं एक सवाल पूछने पे हक बजानिब होऊंगा कि जनाब, फिर जो आपके फ़ैसले की गलत तशरीह की है, जो आपके फ़ैसले को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, क्या उसकी कोई सज़ा है? क्या उस पर कोई जुर्माना है? क्या उस पर किसी की नौकरी जाती है? क्या उस पर किसी को पूछा जाएगा? अगर नहीं तो फिर ये मिसाल सबके लिए होगी, अगर नहीं तो फिर ये सबके लिए होगी। जिस तरह मैं कहता हूं कि अगर फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब अदालत में जाके माफ़ी मांगते और अदालत का बड़ापन है कि अदालत उन्हें माफ़ कर देती है, फिर इस तरह हर तौहीन अदालत करने वाले को माफ़ी मिलनी चाहिए।